हेडलाइंस के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। हुकूमत ने कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात बिल पेश कर दिया। बिल के पेश होने के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया। वजीर कानून की जानिब से तरमीमी बिल पेश किया गया। स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई रोक ली। स्पीकर अयाज सादिक शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि कुरैशी साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तकरीर नहीं होती है। जी हाँ, और इस वक्त मगरिब की अजान के लिए वक्फा किया गया है। हुकूमत ने कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश कर दिया है और बिल के पेश होने के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी देखने में आया है। इस हवाले से वज़ीर कानून की जानिब से तरमीमी बिल पेश किया गया और स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई रोकी हुई है। इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक शाह महमूद कुरैशी को मुखातिब किया उन्होंने और कहा कि कुरैशी साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तकरीर नहीं होती। अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने स्पीकर रोस्ट्रम पर धरना भी दिया और अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा सामने आया। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ डाली। अहम खबर आपको दे रहे हैं। अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, शोर मचाया और इसके साथ साथ अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी हैं। अपोजिशन के अरकान ने स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव भी किया, उसके सामने पहुंचकर नारेबाजी भी की। इस बारे में मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अब तक के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खट्टी से। जी अब्दुल रज़ाक खट्टी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास आज जैसे ही हुआ तो लेफ्टिनेंट जो शहीद थे उनके लिए फातह खानी की गई और उसके बाद जो है कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर कानून ने ये बिल पेश किया। उससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के कुर्सी शाह ने पेट्रोल मसनूआत में इजाफे पर शदीद एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो लोगों की से आखिरी जीने का निवाला है वो भी छीनने के दर पे लगी हुई है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में फौरी तौर पर इजाफा वापस लिया जाए और बिजली की कीमतें न बढ़ाई जाए। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने नुक्ता एतराज पर कहा कि इंतखाबी इस्लाहात बिल की शिक 203 गैर आईनी है, उसे फौरी तौर पर जो है वो उसे निकाला जाए और उसकी अगर ये तरमीम की गई तो उसके ये फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज हो जाएगी। जिस पर स्पीकर ने उन्हें तंबीह करते हुए कहा कि आप नुक्ता एतराज पर बात करें और ज्यादा न करें क्योंकि तरामीम शरफ जमात इस्लामी ने जमा करवाए। इस दौरान वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने इंतखाबी इस्लाहात बिल ऐवान में पेश किया तो अपोजिशन के अरकान ने शदीद शोर शराबा किया और इसकी काफी जो है वो फाड़ कर फेंक दी और इस दौरान वो तमाम अरकान जो अपोजिशन के साथ ताल्लुक रखते हैं वो स्पीकर रोस्टम की तरफ बढ़े। तो इसी दौरान ही नमाज मगरब के लिए अजान हुई तो तमाम अरकान खामोश होकर अपनी नशस्तों पर बैठ गए। जैसे ही अजान खत्म हुई तो स्पीकर ने 20 मिनट के लिए नमाज मगरब का वक्फा कर दिया। इस वक्त नमाज मगरब का वक्फा है। 20 मिनट के बाद फौरी तौर पर इजलास दोबारा शुरू होगा और इस बात का इम्कान है कि अपोजिशन आज अपने हंगामे जो आज शुरू किया उसको मुस्तकिल जारी रखेगी। ये भी बताइएगा अब्दुल रज़ाक खट्टी कि आज जब दोबारा अभी ये इजलास शुरू होगा, कार्रवाई होगी, तो अपोजिशन की जानिब से क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा? क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल बहुत ही जो है वो शदीद एग्रेसिव नजर आती है और आज बाकी जो आज़ाद अरकान हैं जमशेद दस्ती वगैरह नजर आए जो स्पीकर रोस्टम पर आकर बैठ भी गए थे। तो इस वक्त जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज वो शदीद शोर शराबा करेंगे, लेकिन हुकूमत की ने आज कोशिश की है कि अपने तमाम अरकान की हाजिरी को यकीनी बनाए ताकि कोरम की निशानदेही हो भी तो पूरा हो ताकि ये कानून साजी मुकम्मल हो जाए। क्योंकि आज जैसे ही ये कानून मंजूर होगा बगैर किसी तरामीम के तो ये आज इजलास इसकी मंजूरी के बाद फौरी तौर पर सदर कानून जाएगा और जिसकी सदर मामलेकत उस पर दस्तखत करेंगे तो ये कानून मंजूर हो जाएगा और उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून बनने के सदर बनने में जो रुकावटें थी और वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा अब्दुल रज़ाक खट्टी के जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी जब कुछ बोल रहे थे तो उन्हें अयाज सादिक की जानिब से रोक दिया गया था, कहा गया था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तकरीर नहीं होती, तो किस तरह का इज़हार ख्याल किया जा रहा था शाह महमूद कुरैशी की जानिब से? शाह महमूद कुरैशी वाज़ेह तौर पर इस तरमीम की मुखालफत कर रहे थे और उनका कहना था कि इस 203 जो शिक शामिल की गई है वो गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने एक बड़ी मेहनत के साथ इस कानून को मंजूर किया और हुकूमत अपनी जाती मुफादात के लिए कन्वेंशन सेंटर में एक महफिल सजाने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में इस कानून के अंदर तरमीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस कानून को मंजूर कर लिया गया तो अपोजिशन के उनका अपनी तरफ इशारा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी और उनकी
इस बात में भी इस बात का यकीन नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसको किसी तौर पर भी मंजूर नहीं करेगी। ठीक है, अब्दुल रज़ाक खट्टी आपसे इजलास के हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।